नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश के सो कॉल्ड इंटरिम एडवाइजर ने फरवरी में इलेक्शन की अनाउंसमेंट की थी और दिसंबर और जनवरी 2 मंथ बाकी हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर इलेक्शन प्रॉपर और फेयर होते हैं तो यूनुस तो दोबारा आने से रहे और नहीं उनके जो कोर सपोर्टर है जमात इस्लामी वो आने से रहे। तो कट्टरपंथ का राज तो रहेगा नहीं। तो ऐसे में क्या करें कि इलेक्शन या तो पोस्टपोन हो जाए या ना हो, सीधा सीधा है माहौल खराब करो। और बिल्कुल उसी आग को भड़काने में यूनुस इस समय कामयाब रहे हैं। और यूनुस के जो सो कॉल्ड सपोर्टर्स हैं, यूनुस के दो चेहरे, एक वो जो मीडिया के सामने रखते हैं और दूसरा जो सड़कों पर दिख रहा है आज बांग्लादेश के। उस्मान हैदी नाम के एक बंदे ने, जो कि 2024 जुलाई रिवॉल्यूशन में एक जाना माना चेहरा था, एक अच्छा रोल निभाने वाला बंदा था और उसको किसी ने खोपड़ी में गोली मार दी। अब ये इनकी आपस के गैंग का मामला है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा छात्र नेता है, अब किसी न किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट वो करने ही वाले थे, किसी को नहीं पसंद आ रहा होगा, उन्होंने मार दी। अब इन्होंने सारा ब्लेम डाल दिया इंडिया के ऊपर और एंटी इंडिया कैंपेन की शुरुआत कर दी। किसी से कोई रिलेशन नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कुछ भी नहीं, बस सीधा एंटी इंडिया कैंपेन की शुरुआत। अब इस एंटी इंडिया कैंपेन के दौरान इन्होंने क्या क्या किया है, एक बार उसकी झलक देख लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पसंद आ सकती हैं, लाइक करिए और जरूर शेयर करिएगा। अब इन लोगों ने इस एंटी इंडिया प्रोटेस्ट में अपने ही देश की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को फूंक डाला और उसमें दो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, वो दो इनके प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर, पहला आपका डेली स्टार और दूसरा आपका प्रोथोमोलो। ये दोनों बहुत बड़े न्यूज़पेपर हैं और इनकी बिल्डिंगों को बाहर से ताला लगाकर अंदर से आग लगा दी। अब बाहर से ताला क्यों लगाया? ताकि कोई स्टाफ बाहर निकल ना पाए, यानी सब के सब जिंदा जल के मरे, ऐसा इन्होंने इंश्योर करने की कोशिश की। लेकिन हुआ क्या, उस समय बांग्लादेश की आर्मी पहुंचती है और इनके ही रिपोर्टर्स का एक्स पर आप देख लीजिए, ट्वीट आया था कि बिल्कुल बांग्लादेश आर्मी ने उनकी जान बचाई। उन्होंने प्रोटेस्टर्स और उनके बीच में लग करके और किसी तरह से स्टाफ को इवैक्यूएट कर दिया। एक्स और सोशल मीडिया पर जो वीडियोस चल रहे हैं उसमें बांग्लादेश आर्मी भी यही कहती नजर आ रही है कि भाई एक बार स्टाफ को निकल जाने दो, फिर तुम्हारी जो मर्जी आए कर लेना। आप दबाव देख रहे हैं, आर्मी भी इनके सामने बैलेंस बनाने के चक्कर में कि भाई तुम कर लो जो करना है। अब इन दोनों न्यूज़पेपर की मैं दो कटिंग दिखाना चाहता हूं आपको। ये कहते हैं ना कि न्यूज़पेपर एंटी इंडिया है, इंडिया के समर्थक रहे, शेख हसीना के समर्थक रहे। मैं आपको ये न्यूज़पेपर कटिंग दिखाना चाहता हूं। पहला है प्रोथोमोलो का। 2024 के रिवॉल्यूशन को प्रोथोमोलो ने एक नई शुरुआत, एक नई सुबह की शुरुआत कहा था। ये देखिए। और दूसरा आपका स्क्रीनशॉट है, ये है चीफ एडिटर डेली स्टार के। शेख हसीना ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के इनको अपना पर्सनल दुश्मन बताया था। शेख हसीना की सरकार के समय पर इनके ऊपर 50 से ज्यादा मानहानि के मुकदमे। स्टूडेंट्स की जो गोली लगने से मौत हुई थी, बीबीसी, अल जजीरा, इन लोगों को ग्राउंड रिपोर्टिंग किसने दी थी? इन्हीं दोनों अखबारों ने दी थी। तो जो इनके साथ थे उनको ये जिंदा जला के मार डालेंगे। और मुझे इस बात का ताज्जुब नहीं होता, क्योंकि जिस कंट्री के हम अपने फादर नेशन शेख मुजीबुर रहमान, उनकी उनको जूतों चप्पलों से मारे, उनकी हत्या कर दे, मरने के बाद भी उनके बुत तक, उनकी मूर्तियों तक को वो नहीं छोड़ते। जो छोटी मोटी निशानी बची हुई है उसको मिटा रहे हैं। तो ऐसे अवाम से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं ये सवाल बांग्लादेशियों से नहीं कह रहा हूं, मैं इस सवाल भारतीयों से कह रहा हूं, भारत की सरकार से कह रहा हूं। अब मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहता हूं। ये डेटा देखिए। बांग्लादेश के 1600 मेगावाट की बिजली सप्लाई अडानी पावर से जाती है। बांग्लादेश टेक्सटाइल मार्केट चलता कैसे है? जो पावर लूम है, कारखाने हैं, ये बिना बिजली के चलेंगे क्या? लेकिन इनमें बिजली की मैक्सिमम सप्लाई केवल अडानी पावर की हम बात करें तो 1600 मेगावाट की बिजली भारत को जाती है। दूसरी चीज, भारत को इनका यार्न का सबसे बड़ा सप्लायर है। पूरी बांग्लादेश की इकोनॉमी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर टिकी हुई है। कच्चा कपास सबसे बड़ा सप्लायर भारत, यार्न का सबसे बड़ा सप्लायर भारत। मैं झूठ कहूंगा, आप गूगल सर्च कर लीजिए, आपके पास सर्च है, भारत है। अब तीसरा नंबर आ जाइए। भारत में जो मेडिकल टूरिज्म होता है, जाहिर सी बात है भारत की जो फार्मा इंडस्ट्री है और भारत का जो मेडिकल सेक्टर है अफोर्डेबल है और अच्छी चीजें, अच्छा इलाज सस्ते में मिल जाता है। तो यहां पर मेडिकल टूरिज्म बहुत चलता है। लेकिन 50 से 60% हिस्सा मेडिकल टूरिज्म का बांग्लादेश से आता है। मतलब कि बांग्लादेश में कुछ ढंग के हॉस्पिटल्स नहीं, बांग्लादेश में वहां के कोई मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। ऐसे में जो लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, कैंसर या फिर हार्ट की बीमारियों से, तो वो या तो कोलकाता या चेन्नई या हैदराबाद जाते हैं। ये तो सामने सामने का आंकड़ा है। अब इसके अलावा मैं आपको बताऊं, 3 करोड़ से ज्यादा इलीगल बांग्लादेशी तो भारत में खा पी रहे हैं। अब तक 2016 में किरण रिजिजू का पार्लियामेंट में स्टेटमेंट है, 2 करोड़ प्लस का। 10 साल बीत गए, वहीं के वहीं खा पी रहे हैं। बस एसआईआर चला है, लागू हुआ है, कुछ लोग को निकाला जा रहा है। भाई ये ऊंट के मुंह में जी रहा है। भारत के बजट में से बांग्लादेश को कुछ करोड़ रुपए दिए जाते हैं हर साल। ये सांप को दूध पिलाना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अपने
फादर ऑफ नेशन को नहीं छोड़ा, शेख मुजीबुर रहमान को नहीं छोड़ा, जिन लोगों ने अपने उन पत्रकार भाइयों को, उन लोगों को नहीं छोड़ा जिन्होंने इनका सपोर्ट किया था 2024 में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में, उनको आप ये दे करके क्या कर रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि बांग्लादेश बहुत परेशान, मिलिट्री सोल्यूशन इतना सा देश है, मिलिट्री सोल्यूशन, ये सब चीजें बंद करिए, ये सब चीजें बंद करिए। आप बांग्लादेशियों को वीजा क्यों प्रोवाइड करते हैं? बांग्लादेशी वीजा आ रहे हैं, हाँ भाई, वीजा सेंटर एम्बेसी का काम क्या है? हमारी तरफ से किसने जाना है बांग्लादेश में? जिसने जाना है वो जाए भाई, उसको तो जरूरी है जाना, वो तो चला ही जाए, वापस ना आए। लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा व्यापार या इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स तो उधर है नहीं जो वहां जा रहे हैं। बंद करिए वीजा कॉम्प्लेक्स वगैरह, तो ये सब चीजें बंद करिए। 3 करोड़ को जो खिला पिला रहे हैं बाहर निकालिए। ये बेवकूफी है, सरासर बेवकूफी है। आज नहीं तो कल आपको इस चीज की जरूरत महसूस होने वाली, और ये एंटी इंडिया कैंपेन रुकेगा नहीं। मोहम्मद यूनुस है, इन्होंने पूरा जाल बिछा रखा है, किस तरह से जाते जाते ये पूरा बर्बाद करके जाएंगे। जो थोड़ा बहुत भी बचा हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में, जो अच्छे होने के आशा हैं वो सब भी खत्म हो जाएंगे। तो थोड़ा इस पर फोकस करिए। और एक और इंसिडेंट है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं। एंटी इंडिया कैंपेन का कुछ लोगों का भूत सवार है ना, उनको मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। एक दीपू दास करके बंदा था, फैक्ट्री वर्कर था ढाका में, मायम सिंह में फैक्ट्री वर्कर था। उसको ब्लास्फेमी के आरोप में इन्होंने मार डाला, मारा पीटा। और अब यूट्यूब तो अलाउ करेगा नहीं, इतने बुरे हालात हैं, इतने बुरे हालात तरीके से उसको मारा और वो टॉर्च किया, उसको जलाया है। आप एक बार एक्स पर जाकर के देख लीजिए क्या हालात है वहां पर। मुझे ये समझ में नहीं आता कि दीपू दास तो बांग्लादेश का बंदा था ना भाई, तो एंटी इंडिया कैंपेन के नाम पर उसको क्यों फूंक दिए? सब ढकोसला है, सब दकियानूसी है, सब दिखावा है। और कुछ बांग्लादेशी मेरे कमेंट में आकर के बोलते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यार तुम्हारी जो सबसे बड़ी दुश्मन थी शेख हसीना, उसको तुमने जुलाई में 2024 में बाहर निकाल दिया, साल भर से ऊपर होने आ रहे हैं, ठीक है, उसको वहां से बाहर निकाल दिया। तुम्हारे जो अच्छे से दुश्मन है, इंडिया कैंपेन चला ही रहे हो, इंडिया ने बहुत सारी चीजें बंद कर रखी हैं, तो अब क्यों नहीं कर रहे? ग्रो करो, तो ग्रो ब्रो ग्रो कर लो ग्रो। ये अब क्यों सड़कों पर बवाल हो रहा है? अब तो शेख हसीना है नहीं, अरे वो कहीं गई हो, जहन्नुम में गई हो, लेकिन अब तो आपके सड़कों पर बवाल क्यों हो रहा है? केवल एक पॉलिटिकल साजिश है किसी तरह से सत्ता में बने रहने की, और किस तरह से एक देश के अंदरूनी हालात, कट्टरपंथ देश को बर्बाद करता है। आने वाले समय में बांग्लादेश का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बनेगा। हम नहीं कह रहे, डेटा कह रहा है, आप चेक कर लीजिएगा। जय हिंद।